वो कितनी है, किस किस प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कि मैच्योर सॉइल क्या है और इमैच्योर सॉइल क्या है। हमने मैच्योर सॉइल के बारे में भी बताया है। सी क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हैं, उनके बहुत कम चांसेस बनते हैं कि एक समय के बाद जो है आपको सक्सेस ना मिले। सॉइल में सभी होराइजन्स का विकास होना ही क्या कहलाता है, आपका होराइजोनेशन कहलाता है। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो स्वागत है सभी लोगों का इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर पे हमने कवर कराया था आपको सॉइल फॉर्मेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको बताया था कि सॉइल फॉर्मेशन क्या है और इसको सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसके बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। इसके साथ ही साथ हमने आपको सॉइल फार्मिंग प्रोसेस भी बता दी थी, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस तो अभी नहीं बताई थी, जो आपकी सॉइल फॉर्मेशन की स्टेजेस हैं ये हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज जो बारी है वो आपकी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की बारी है कि कितनी प्रोसेस जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहती हैं। तो पूरा लेक्चर आपको देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सर इसको दोबारा से डिस्कस करिए, हमारे जो है वो ये थोड़ा सा कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। साथ ही साथ में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपके लिए मतलब कि आपके अंदर जो है इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी आपको इसमें मेंशन करना है कमेंट में साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मतलब आगे का ही वो टॉपिक तो सॉइल फॉर्मेशन ही रहेगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी है, किस किस प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हेडिंग डाल सकते हो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, यानी कि कौन कौन सी सॉइल फार्मिंग प्रोसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो ये जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको फट से पूछ लेना है कि सर ये बता दो, हमारे ये जो है थोड़ा सा कम समझ में आया है। ये जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस है ये किसने दिया था, ये दिया था सिमोनसन ने। किसने दी थी? सिमोनसन। तो अकॉर्डिंग टू सिमोनसन, दो सिमोनसन है, इनके अनुसार जो है सॉइल फार्मेशन प्रोसेस, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कितनी प्रोसेस जो है वो सॉइल फार्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो पूरे हम कहेंगे कि सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को दो भागों में कैटेगराइज कर लो सभी लोग, है ना। जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे आपको नोट करते हुए चलना है। तो दो भागों में कैटेगराइज कर लो। फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस पहला है, फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस, पैथोजेनिक प्रोसेस, फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस। और दूसरी जो है वो आपकी स्पेशल पैथोजेनिक प्रोसेस है। कौन सी है? स्पेशल पैथोजेनिक प्रोसेस। अब देखो इससे सवाल कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। पैथोजेनिक प्रोसेस, इनसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। ये हो गया फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस और जो आपका स्पेशल पैथोजेनिक प्रोसेस ये हो गया। तो फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस जो है वो सभी जितनी भी सॉइल होती है सभी में ये प्रोसेस होती हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होंगी तो ये समझ लो कि सॉइल में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, या होराइजन्स डेवलप नहीं होंगे, या प्रॉपरली होराइजन या क्लियर होराइजन डेवलप नहीं होंगे। जैसे कि हमने आपको एक डेफिनेशन में लिखाया होगा कि मैच्योर सॉइल क्या है और इमैच्योर सॉइल क्या है। हमने मैच्योर सॉइल के बारे में भी बताया है और इमैच्योर सॉइल के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस जो है वो कितनी है वो एक एक करके हम लिखाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इलुविएशन, सुना है? इलुविएशन, ये इलुविएशन क्या है? आप लोगों ने सॉइल जब सॉइल प्रोफाइल हम आपको पढ़ाएंगे, सॉइल प्रोफाइल पढ़ाएंगे तो सॉइल प्रोफाइल में हम आपको इलुविएशन भी बताएंगे। देखो इलुविएशन हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं फिर हम आपको वहीं पर वापस लाते हैं, ठीक है। देखो मान लो ये सॉइल प्रोफाइल है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन कहाँ से लेके सॉइल की अपर होराइजन से लेके या अपर सॉइल से लेके कहाँ तक, पेरेंट मटेरियल तक की काट को क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर जो है वो ओ होराइजन होता है और ओ होराइजन कहाँ पर पाया जाता है? फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट के रेजिड्यू पाए जाते हैं, ठीक है। वो तो फॉरेस्ट एरिया में ही पाए जाएंगे, लीव्स पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, वहां पर ओ होराइजन डेवलप होता है। जितने भी मिनरल सॉइल हैं जो कल्टीवेटेड सॉइल हैं उनमें ओ होराइजन जो है वो डेवलप नहीं होता, एब्सेंट होता है। ये बात याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या मिनरल सॉइल में, क्या कल्टीवेटेड सॉइल में ओ होराइजन होता है? बिल्कुल नहीं होता, उसमें गायब होता है। जो वर्जिन सॉइल है या हम कह सकते हैं जिसमें कभी कल्टीवेशन नहीं की गई, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर ओ
होराइजन बनता है। इसके बाद जो है ए होराइजन, फिर होता है इसके साथ ही साथ ई होता है, फिर आता है आपका बी, यहाँ पर ई हम अलग लिख देते हैं, जब हम आपको बताएंगे तो उससे साथ में बताएंगे सी। ये है आप सी क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है जनरली, है ना, या इसके हाँ या पेरेंट मटेरियल इसके नीचे होता है, या इसमें ही कह सकते हो आप। देखो अब जो इल्यूविएशन है, वो इल्यूविएशन क्या होता है कि जो सॉइल मटेरियल ए होराइजन में पाया जाता है, सॉइल मटेरियल ए होराइजन में पाया जाता है, ये ए होराइजन से कहाँ पर आ जाता है, नीचे लीच कर जाता है। यही जो लीच करने की प्रोसेस है, मूव करने की जो प्रोसेस है सॉइल मटेरियल का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल कोलाइड, एलिमेंट, साल्ट, ये जो है अपर होराइजन से लोअर होराइजन में आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूविएशन कहते हैं। और ये इल्यूविएशन कहाँ पर होगा, ए होराइजन में होगा। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे अच्छे से इल्यूविएशन। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इल्यूविएशन का मतलब एक्चुअली क्या है। तो इल्यूविएशन क्लियर हो गया, ये हम लिखाएंगे, हम आपको आगे लिखाएंगे। दूसरा आप लिख सकते हो इल्यूविएशन, इल्यूविएशन। अब सर इल्यूविएशन क्या है, ये तो सिमिलर दिखाई दे रहा है, नहीं ये अलग अलग हैं। इसमें क्या था, ये जो सॉइल मटेरियल था इसमें लीच कर रहा था इस प्रोसेस में, लेकिन इल्यूविएशन में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जो भी सॉइल मटेरियल है, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो सॉइल कोलाइड्स हो, ये क्या होते हैं, जिस लेयर में डिपॉजिट होते हैं उसको इल्यूवियल होराइजन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है डिपोजिशन की, ये आपकी इल्यूविएशन कहलाती है। इसका मतलब होता है वास्ड इन, इसका मतलब होता है वास्ड आउट, ऊपर वाले का वास्ड आउट। ये हम आपको आगे लिखाएंगे, डोंट वरी, वास्ड आउट, और इसका मतलब होता है वास्ड इन। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको याद रखनी है, यही जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। तीसरी फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस है होराइजोनेशन। क्या है, होराइजोनेशन। अब होराइजोनेशन क्या है, होराइजोनेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल या ऑल होराइजन्स इज नोन एज होराइजोनेशन। सॉइल प्रोफाइल में सभी होराइजन्स का बनना ही क्या कहलाता है, होराइजोनेशन कहलाता है। तो देखो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि ये सॉइल प्रोफाइल है, इसमें जो डिफरेंट लेयर आपको दिख रही हैं यही क्या कहलाती हैं, आपकी होराइजन्स कहलाती हैं। तो इसके बनने की जो प्रोसेस है वो आपकी होराइजोनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, होराइजोनेशन। तो मैच्योर सॉइल में यही पांचों होराइजन पाए जाते हैं, वही मैच्योर है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं। तो होराइजोनेशन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि होराइजोनेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो ये भी आपकी फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस है। फोर्थ वन इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। बहुत ही इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। 5 नंबर पे आप 5 नंबर पे लिख सकते हो, 5 नंबर पे लिख सकते हो हाँ, एलुविएशन। एलुविएशन क्या है सर, एलुविएशन का मतलब होता है, देखो हम आपको बता, सेडिमेंट होता है जनरली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ के साथ साथ, बाढ़ वाले पानी के साथ साथ जो है वो सॉइल भी आ जाती है कि नहीं। तो जिस एरिया में वो पानी बाढ़ वाला इकट्ठा होता है उसमें सॉइल भी रहती है, और सॉइल जो है वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाती है, और पानी ड्रेन आउट हो गया तो सॉइल वहीं रह जाती है। उसको एलुवियम बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है वो एलुविएशन कहलाती है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसके बाद आती है बायोसाइक्लिंग। 6th वन इज बायोसाइक्लिंग। इसमें अब आपको याद कौन कौन सी रखना है सर, याद ये वाली रखनी है, ये 4 पहली, यही जो है वो आपकी मेन प्रोसेस है, मुख्य यही है। बाकी तो सब बातें हैं, बाकी दोनों जो है वो बेकार हैं, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हैं मतलब पूछी कभी नहीं जाती हैं। आपसे या तो एलुविएशन पूछा जाएगा, इल्यूविएशन पूछा जाएगा, होराइजोनेशन पूछा जाएगा, ह्यूमिफिकेशन पूछा जाएगा, बाकी ये नहीं। तो इनमें से ऐसे पूछा जाएगा। सवाल कैसे आता है कि इसमें से बताइए सॉइल फॉर्मेशन की फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस कौन सी है। फंडामेंटल जब भी वर्ड यूज किया जाएगा तो इनमें से सेलेक्ट करेंगे। जब स्पेशल पैथोजेनिक प्रोसेस पूछी जाएगी तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमारा काम ये बताना और आपका काम है याद करना ईमानदारी से सर। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग जो है थोड़ी सी मेहनत अपने लिए कर सकते हो, पढ़ने की मेहनत। अगर आपने सर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, जिस दिन आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को समय देना स्टार्ट कर दिया, ये समझ लो कि आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस दिन बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो जो मेहनत नहीं करते उनका तो श्योर है कि सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग मेहनत करते हैं उनके बहुत कम चांसेस बनते हैं कि एक समय के बाद जो है आपको सक्सेस ना मिले। नहीं तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि ट्राई करने से ही चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेंगी, है ना। तुक्का मारने से, आइडिया लगाने से कुछ नहीं होता है सर। सही से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, किसी न किसी टीचर की गाइडेंस में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम अगर आप मेरी गाइडेंस में रहोगे तो समझते रहोगे ना। चलिए इसको बताते हैं। ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल पैथोजेनिक प्रोसेस, स्पेशल पैथोजेनिक प्रोसेस को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जोनल पैथोजेनिक प्रोसेस,
जोनल पैडोजेनिक प्रोसेस, जोनल पैडोजेनिक प्रोसेस। इसके बाद दूसरा है इंट्राजोनल पैडोजेनिक प्रोसेस, इंट्राजोनल पैडोजेनिक प्रोसेस, पैडोजेनिक प्रोसेस, जोनल और इंट्राजोनल। अब जोनल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं हम एक एक करके आपको लिखा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पॉडजोलाइजेशन, पॉडजोलाइजेशन सुना है आपने, लेटराइजेशन भी सुना होगा, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ये दोनों क्या होते हैं हम आपको एक एक करके समझाते हैं। लेटराइजेशन। थर्ड वन इज कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन। फोर्थ डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन। एंड फिफ्थ वन इज, ये फोर्थ है, फिफ्थ वन इज जिप्सीफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम आपको बता देंगे फिर भी। मान लो मैचिंग में इस तरह के सवाल अगर पूछे गए, ठीक है, तो आप कर पाओगे कम से कम। अब सवाल कैसे आते हैं इनसे, पार्टजोलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, पार्टजोलाइजेशन किस एरिया में होता है, इससे कौन सी सॉइल बनती है, सॉइल बनती है तो सॉइल का नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद इंट्राजोनल की बात करें तो इंट्राजोनल में जैसे सेलिनाइजेशन, तो फर्स्ट वन इज सेलिनाइजेशन, सेलिनाइजेशन, ठीक है, एल्कलाइजेशन, एल्कलाइजेशन है ना। तीसरा लिख लें डीसेलिनाइजेशन, नाइजेशन। और फोर्थ डी एल्कलाइजेशन, डी एल्कलाइजेशन, ठीक है। यहां पर दो प्रोसेस बची हुई, मैं यहां पे नोट कर देता हूं उन्हें। आप फिफ्थ नंबर लिख लेना आप लोग, पैडोटर्वेशन, पैडोटर्वेशन, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज एक प्रोसेस और है जिसको ग्लाइजेशन कहते हैं, ग्लाइजेशन, ठीक है। ये हम आपको अब एक एक करके बताएंगे। ये जो इल्यूविएशन है ये हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे सॉइल प्रोफाइल के करीब, तो इसके बाद जो है हम थोड़ा सा सॉइल प्रोफाइल कवर कर लेंगे हम लोग ये प्रोसेस के साथ साथ, ठीक है। तो ये हो सकता है ये वीडियो एक और हमें सॉइल फार्मेशन का बनाना पड़े, तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में कहा था कि सर एक में खत्म हो जाएगा, दो में खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि दो में खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसके जो है एक पार्ट और आएगा, पार्ट थर्ड, ठीक है, जिसमें हम ये वाले दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे विद सॉइल प्रोफाइल के साथ। तो अभी जो है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे होराइजोनेशन क्या है, जैसे होराइजोनेशन क्या है, तो हम आपको होराइजोनेशन के बारे में बताते हैं कि होराइजोनेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है उसको फट से पूछ लेना है सर। होराइजोनेशन, देखो होराइजोनेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ होराइजन्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल होराइजन इन सॉइल, ठीक है। तो इसे डैश करके लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ all horizons in soil। सॉइल में सभी होराइजन्स का विकास होना ही क्या कहलाता है, आपका होराइजोनेशन कहलाता है। तो बहुत ही ये इजी है, इसको समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो बहुत सही बात है, नहीं याद कर पाते तो तुक्का भी लग ही जाएगा, क्योंकि होराइजोनेशन अगर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो तुक्के से भी लग जाएगा, क्योंकि होराइजन्स का विकास होना है ना, तो तुक्के से हम लोग कम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ के पढ़ेंगे। तो होराइजोनेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका जो हमने एक सेकंड प्रोसेस बताई थी जिसमें हमने ह्यूमिफिकेशन लिखाया था। क्या लिखाया था? ह्यूमिफिकेशन। तो इसे आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। या और करके एक और लिख लो छोटी सी चीज, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर, ओएम। ओएम का मतलब यहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, इनटू ह्यूमस, रॉ ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, आपका ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। तो भाई ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से ही बनेगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस या ह्यूमस का बनना, या आप ऐसे कह सकते हो कि रॉ ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस का बनना या फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या है या रॉ ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे छोटी सी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो ध्यान से सुन लेना, बस खत्म कहानी है ना इसकी। देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या है,
तो जनरली ऐसे सब्सटेंस जिनमें कार्बन पाई जाती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस, जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अब ये जो है आपके दो, अब एक होता है प्राइमरी सोर्स। अब यहां पर हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं, जैसे प्राइमरी सोर्स क्या है ऑर्गेनिक मैटर का? प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट रेजिड्यू। प्राइमरी सोर्स क्या कहलाते हैं? प्लांट रेजिड्यू। जो फसल के अवशेष होते हैं वो आपका प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, यानी कि जितने भी प्लांट के अवशेष हैं, है ना, वो सभी सोर्स हैं ऑर्गेनिक मैटर के। जो आपके एनिमल सोर्सेस, ये आपके क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस कौन से होते हैं? एनिमल रेजिड्यू। जो एनिमल, जो पशुओं के अवशेष होते हैं वो आपका ऑर्गेनिक मैटर का सेकंड अवशेष होते हैं। तो मेनली जो प्राइमरी हम लोग पढ़ेंगे, जो प्लांट रेजिड्यू हैं, उनसे बनी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी सोर्सेस में आ जाएंगी। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस ही आपका ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होता है ह्यूमस में, तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन। अब आपको, मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक सवाल एक और पूछा जा सकता है कि सर अब इन प्रोसेस में जो हमने यहाँ पर लिखाई हुई हैं, इनमें तो आपने ये बता दिया कि ये 4 मेन है, इसमें आपने 2 पढ़ाई हैं, अभी 2 हम बाद में बताएंगे। इनमें कौन कौन सी मेन है? तो इनमें जो है वो जो आपकी ये वाली लिखी हुई, ये पार्जुलाइजेशन और लेटराइजेशन, ये वाली मेन है। कौन सी? ये वाली मेन है। ठीक है, पार्जुलाइजेशन, लेटराइजेशन। अक्सर एग्जाम में यही 2 प्रोसेस पूछी जाती हैं और स्टूडेंट जो है वो इन्हीं 2 प्रोसेस में जो है वो कन्वर्ट होता है, वो सॉरी कंफ्यूज होता है, कन्वर्ट नहीं, कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, या कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, पहली प्रोसेस उठाते हैं स्पेसिफिक पैथोजेनिक प्रोसेस की, जिसे हम कहते हैं पार्जुलाइजेशन। क्या कहते हैं? पार्जुलाइजेशन। ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को बड़े अच्छे से समझाएंगे हम। पार्जुलाइजेशन, देखो अब ये पार्जुलाइजेशन क्या है और कहाँ पर होती है, इससे सवाल बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। तो पार्जुलाइजेशन क्या होता है? जब किसी सॉइल में, ध्यान से सुनना, जब किसी सॉइल से सेस्क्यू ऑक्साइड लीच करने लगते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो सरफेस पे पाए जाते हैं, वो जब लीच करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं नीचे की ओर, तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? पार्जुलाइजेशन कहलाती है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि सेस्क्यू ऑक्साइड लीच करते हैं और सिलिका जो है वो एक्यूमुलेट होती है। तो दोनों ही चीजें याद रखनी है। इसे आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ leaching or moving out of sesquio ऑक्साइड्स। अब सवाल ये है सर कि अच्छा ये बताओ सर कि सेस्क्यू ऑक्साइड एक्चुअली है क्या? हमने तो पहली बार सुना है, कि सेस्क्यू ऑक्साइड क्या है। तो ध्यान से सुनो, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम। आयरन एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड को ही सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो है वो आपके सेस्क्यू ऑक्साइड यही होते हैं। तो सॉइल से क्या होता है, ये लीच करने लगते हैं या मूव करने लगते हैं, यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? पार्जुलाइजेशन कहलाएगी। यहाँ पर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, और इसकी और कैसी डेफिनेशन हो सकती है, लिख सकते हो आप लोग, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सेस्क्यू ऑक्साइड मूव करते हैं और सिलिका एक्यूमुलेट होती है। सिलिका जो है वो धीरे धीरे सॉइल में डिपॉजिट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्जुलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्जुलाइजेशन कहते हैं। अब एक पॉइंट और है सर, क्या कि पार्जुलाइजेशन से सॉइल कैसी बनती है? तो सॉइल जो है वो कैसी बनती है? सॉइल कैसी बनती है? एसिडिक होती है। और कौन सी बनती है? तो जनरली ये क्या होती है? पार्जुल सॉइल होती है। कौन सी होती है? पार्जुल सॉइल। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, कि ऐसे एरिया में होगी जहाँ रेनफॉल कम हो रही होगी, या ऐसे एरिया में होगी जहाँ रेनफॉल ज़्यादा में हो रही होगी, टेम्परेट रीजन में होगी, या सब ट्रॉपिकल रीजन में होगी, या किस तरह के रीजन में होगी ये?
तो मैं कहूँगा कि जहाँ पर लीचिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मेनली जो है हाई रेनफॉल एरियाज ही होते हैं, या हाई रेनफॉल एरियाज में ही क्या होता है, एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। याद रखना इस चीज़ को कि जो आपके हाई रेनफॉल एरियाज हैं यहाँ पर क्या होता है कि बेस फॉर्मिंग कटाइन जो है, जितने भी बेस फॉर्मिंग कटाइन होते हैं वो सभी बेस फॉर्मिंग कटाइन जो है वो लीच कर जाते हैं। जितने भी बेस फॉर्मिंग कटाइन होते हैं वो सारे लीच कर जाते हैं और सॉइल कैसी हो जाती, एसिडिक हो जाती। तो इसका कहने का सेंस ये है कि ये आपकी हाई रेनफॉल एरियाज में ही होगी, लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहीं पर ये प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो तो हमने सॉइल बता दी है कि जो सॉइल है वो आपकी कौन सी बनेगी, सॉइल कौन सी बनेगी। अब बताते हैं हम आपको कि किस रीजन में होगी। तो ये अब लिख सकते हो, दिस प्रोसेस अकर्स इन टेम्परेट रीजन, ह्यूमिड टेम्परेट रीजन, ऐसे लिख लो, ह्यूमिड टेम्परेट रीजन, इसे अंडरलाइन कर लेना, टेम्परेट रीजन्स विद हाई रेनफॉल एरियाज, विद हाई रेनफॉल एरियाज, हाई रेनफॉल एरियाज हैविंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और कंडीशन है जहां पर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। तो लिख सकते हो हैविंग हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लेस बेसिस इन पेरेंट मटेरियल, एंड लेस basis in parent material, in parent material, इन पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल में क्या होगा, बेस कम होंगे। बेस का मतलब है कि जो बेस फॉर्मिंग कटाइन है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम, ये बेस फॉर्मिंग कटाइन होते हैं। तो ये प्रोसेस वहीं पर होगी जहां पर बेस फॉर्मिंग कटाइन कम होंगे जिस पेरेंट मटेरियल में, वहां पर क्या होगा और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो। ठीक है, तो वैसे एरिया में होगा जहां पर ह्यूमिड टेम्परेट रीजन होगा, जहां पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में, किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम में जो आप देना चाहते हो वहां पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस एक तरह का ये इल्यूविएशन ही है, ये एक तरह का इल्यूविएशन है। तो जैसे कि हमने प्रोडक्ट बताया कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब है कि पार्टजुलाइजेशन से बनता क्या है बाद में, तो पार्टजुलाइजेशन से पार्टजोल सॉइल बनती है। कौन सी बनती है, पार्टजोल सॉइल। अब इसकी प्रॉपर्टी हम एक बार लिखा देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि पार्टजोल सॉइल क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं लिखा देता हूं कि पार्टजोल सॉइल, छोटी सेटिंग डाल लो, पार्टजोल सॉइल, पार्टजोल सॉइल, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि जो सॉइल बनती है इस प्रोसेस से उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपके किसी भी वाइवा में पूछा जा सकता है या किसी में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहली पार्टजोल जो है सॉइल किस नेचर की होती है, तो एसिडिक इन नेचर। तो लिख लो एसिडिक इन नेचर। ये कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी इसका जो पीएच है वो कम होता है। ठीक, इसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, तो लिख सकते हो लो सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल फर्टिलिटी इज लो, सॉइल फर्टिलिटी इज लो। जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कैसी होती है, लो होती है, मतलब ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती है। इसके बाद लिख लो डोमिनेंसी ऑफ इलाइट क्ले मिनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाइट क्ले मिनरल। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पार्टजोल सॉइल है इसमें किस मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती, कौन सा मिनरल जो है डोमिनेंट होता है, तो वो है आपका। ये अब आपको मिनरल या कोलाइड, मैंने आपको बताया भी होगा, इसका एक बताया भी होगा कि जो इलाइट क्ले मिनरल है, ठीक है, वो ये 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग की कैटेगरी में आता है। जब हमने सॉइल एंड रॉक्स एंड मिनरल्स वाला पोर्शन कराया था तो हमने सिर्फ एग्जांपल बताया था। अब जो है जब हम सॉइल कोलाइड आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब हम आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है, हाँ, इसके बाद अगर एसिडिक है तो सिंपल सी बात है, एसिडिक सॉइल में क्या होता है, फंजाई डोमिनेंट होते हैं। तो लिख सकते हो फंजाई आर डोमिनेंट। एसिडिक है तो ये डोमिनेंट होंगे, बाकी एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, है ना, ये जो है इनकी पॉपुलेशन इस सॉइल में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एसिडिक है। समझ में आ रही बात,
एसिडिक है तो इसका जो मतलब कि इसके अंदर जो है इन बैक्टीरिया की एक्टिनोमाइसीटीज की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये पार्जोल सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये इलाइट वाला केस है कि इलाइट क्ले मिनरल जो है वो इसमें डोमिनेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अगली प्रोसेस का नाम है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन जो है वो जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। किसकी? जस्ट अपोजिट प्रोसेस है पार्जुलाइजेशन की। ठीक है, लेटराइजेशन। अब देखो लेटराइजेशन क्या है, ध्यान से सुनना। इसको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका भी हम ही बताएंगे। जब हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है याद करना। अब देखो रिवीजन भी करते रहना यार। जैसे आप ये क्लास देखने वाले हो, मान लो आप ये क्लास स्टार्ट करने वाले हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना। ये आप क्लास देखने वाले हो आप, और क्लास जैसे मान लो अभी आप 8 बजे स्टार्ट होगी ये, तो आपको क्या करना है 10 मिनट पहले ही बैठ जाना है। ठीक है, कि 10 मिनट जो है पिछली क्लास का हम रिवाइज करेंगे, तब जो है अगली क्लास जो है हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा किया करो। और जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाए, आपकी जो नोट्स बना लो आप इसके, तो इसको फिर 10 मिनट आप पढ़ो। तो इससे देखो 2 बार रिवीजन होगा, और फिर जब अगली बार आओगे क्लास में तो पिछली क्लास का रिवाइज करके आना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे सारा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम आपको बता ही रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो कैसे याद की जाएगी। ठीक है, तो लेटराइजेशन में आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि लेटराइजेशन क्या है। तो लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, लिख लो द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। जस्ट अपोजिट है, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें सेस्क्यू ऑक्साइड लीच कर रहे थे, लेकिन यही अब जो है इस प्रोसेस में सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड। अब सेस्क्यू ऑक्साइड क्या है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो आई थिंक। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, और OR मतलब अथवा एक्यूमुलेशन हो गया है ना, या लीचिंग ऑफ सिलिका। इस प्रोसेस में क्या होता है, सिलिका लीच करते, लीचिंग ऑफ सिलिका। सिलिका का लीच करना या सेस्क्यू ऑक्साइड का एक्यूमुलेट होना ही क्या कहलाता है, आपका एक्यूमुलेट होना ही क्या कहलाता है, लेटराइजेशन कहलाता है। लेटराइजेशन कहलाता है। तो ये देखो जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है ये। अब देखो याद कैसे करोगे, तो एक वर्ड आपको याद रखना है, लेस। वैसे ज़्यादा मैं ट्रिक वगैरह बताता नहीं हूँ, है ना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इसको याद करने का तरीका है लेस। यहाँ पर देखो L का मतलब क्या है, लेटराइजेशन। क्या है, लेटराइजेशन। ठीक है, देखो लेटराइजेशन। यहाँ पर S का मतलब क्या है, सिलिका। क्या है, सिलिका। अब लेटराइजेशन में क्या होगा, सिलिका कम होगी। क्या होगी, सिलिका कम होगी। लेस का मतलब होता है कम, ये याद रखना है। सिलिका कम होगी यानी लीच करेगी। तो जब आप एक प्रोसेस याद कर लोगे तो पार्जुलाइजेशन अपने आप याद हो जाएगी, वो तो रटने की जरूरत है ही नहीं। अब दूसरी बात यह है कि ये प्रोसेस होती कहाँ है सर, किस एरिया में होगी। हमने पार्जुलाइजेशन तो पढ़ा था, पार्जुलाइजेशन तो हमने पढ़ा था, है ना। तो जो मोबाइल सिलिका है वो लीच कर जाती है, और जो सेस्क्यू ऑक्साइड हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई बताएगा हमें इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि इससे जो लेटराइजेशन है इससे कौन सी सॉइल बनेगी। तो ऑब्वियस बात है, इससे कौन सी बनेगी, लेटराइट सॉइल बनेगी। क्या बनेगी, लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब ये लेटराइट सॉइल कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर की होती, अम्लीय प्रकृति की होती है। यानी कि हाई रेनफॉल एरियाज में ये प्रोसेस होगी तो सिंपल सी बात है, जो सॉइल होगी वो एसिडिक नेचर की होगी। सिंपल। चलिए एक पॉइंट और लिख लो इसमें, दिस प्रोसेस अकर्स इन, दिस प्रोसेस, अब ये होगी कहाँ, प्रोसेस अकर्स इन ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रीजन या ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, रीजन्स विद हाई रेनफॉल एरियाज, विद हाई रेनफॉल एरियाज। याद रखना ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी हाई टेम्परेचर,
और जो पार्जुलाइजेशन था वो कहाँ हो रहा था, टेम्परेट रीजन में, मींस जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है तो ये हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में होगा, और जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती होगी यानी ह्यूमिड एरिया, वहाँ पर ये प्रोसेस होगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखना, दोनों में अंतर याद रखना, और जो हमने ये बताया है ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो हमने क्या बताया, लेटराइट सॉइल बताया। क्या बताया है, लेटराइट सॉइल बताया। मींस इससे जो ये जो प्रोसेस है, इससे जो सॉइल बनेगी वो कैसी बनेगी, लेटराइट सॉइल बनेगी। क्या बनेगी, लेटराइट सॉइल बनेगी। सिंपल है। चलिए तो हम एक और पॉइंट इसमें लिखा देते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। तो लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल है क्या, चलिए लेटराइट सॉइल हेडिंग डाल लो, लेटराइट सॉइल। ठीक, तो ये जो सॉइल है ये एसिडिक नेचर की होती है। पहला पॉइंट लिख लेना, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। 2 ही 3 पॉइंट लिखाएंगे इसमें, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे। दूसरा है डोमिनेंसी ऑफ केओलिनाइट मिनरल, डोमिनेंसी ये लिख लेना, इसमें केओलिनाइट ज़्यादा होता है, डोमिनेंसी ऑफ केओलिनाइट। 1:1 टाइप का है, ये याद रखना, केओलिनाइट मिनरल। ये कैसा मिनरल है, सिलिकेट क्ले मिनरल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लेना, सॉइल फर्टिलिटी इज लो, सॉइल फर्टिलिटी इज लो। और बाकी का जो हम आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बाकी की लेटराइट सॉइल के बारे में बताएंगे कि लेटराइट सॉइल के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेटराइट सॉइल के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हम कब बताएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, लेटराइट सॉइल पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये लेटराइजेशन से बनी सॉइल लेटराइट सॉइल, पार्जुलाइजेशन से बनी सॉइल पार्जुल सॉइल। पार्जुल सॉइल कहाँ पर होगा, पार्जुल सॉइल टेम्परेट रीजन विद हाई रेनफॉल एरियाज में पार्जुलाइजेशन होगा, और लेटराइजेशन कहाँ पर होगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन विद हाई रेनफॉल एरियाज। राइट, ये याद रखना, ये ज़्यादा टेम्परेचर में होगा, ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज में होगा, वो लो टेम्परेचर वाले एरियाज में होगा। उसमें क्या होता है, उसमें सेस्क्यू ऑक्साइड लीच करते हैं, सॉरी सेस्क्यू ऑक्साइड एक्यूमुलेट होते हैं, है ना, हाँ लीच करते हैं, उसमें तो लीच करते हैं, और सिलिका उसमें एक्यूमुलेट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिलिका जो है वो लीच करती है और सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बाकी हमने बता दिया है कैसे आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन इज जिप्सीफिकेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जिप्सीफिकेशन। अब सर जिप्सीफिकेशन क्या है, ध्यान से सुनो। जिप्सीफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम। जब सॉइल में जिप्सम एक्यूमुलेट होने लगती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सीफिकेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम, जिप्सम को सेलेनाइट भी कहते हैं। ये ऑलरेडी हम जिप्सम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ हम इसके बारे में बताएंगे नहीं, खैर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, पैडोटर्वेशन। नेक्स्ट वन इज पैडोटर्वेशन। पैडोटर्वेशन क्या है और इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन आती है, और इसके कुछ टाइप हैं जिनसे सवाल पूछे, जैसे अर्जिलो पैडोटर्वेशन किस सॉइल में होता है, किसकी वजह से होता है, एक्वा पैडोटर्वेशन क्या होता है, फॉनल पैडोटर्वेशन क्या होता है, फ्लोरल पैडोटर्वेशन क्या होता है, क्रायो पैडोटर्वेशन क्या होता है। ये जो पैडोटर्वेशन है इनके बारे में सवाल जो है वो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए हम पहले पैडोटर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं कि पैडोटर्वेशन क्या है। तो लिख सकते हो आप, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोटर्वेशन, या और इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉइल होराइजन्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉइल होराइजन्स। जो सॉइल होराइजन है इनका आपस में मिक्स होना या सॉइल का मिक्स होना ही क्या कहलाता है, आपका पैडोटर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैडोटर्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब जो पैडोटर्वेशन है ये कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला है फॉनल पैडोटर्वेशन। क्या है, फॉनल पैडोटर्वेशन। अब ये पैडो को हमने, पैडोटर्वेशन को शॉर्ट में पैडो लिख दिया है, ये आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, तो जब मिक्सिंग जो है, लिख लो मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाई एनिमल्स। जब सॉइल में मिक्सिंग जो है वो किसके द्वारा हो, स्मॉल एनिमल्स के द्वारा हो, इस एनिमल्स के द्वारा होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, फॉनल पैडोटर्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉनल पैडोटर्वेशन कहलाता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हो फ्लोरल पैडोटर्वेशन, फ्लोरल पैडोटर्वेशन। तो फ्लोरल पैडोटर्वेशन क्या होगा, जब सॉइल की मिक्सिंग
प्लांट्स के द्वारा होती है, ये फ्लोरल पेडोटर्बेशन कहलाता है। तो आप लोग लिख सकते हो मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय प्लांट्स। बोलो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फ्लोरल पेडोटर्बेशन कहलाएगा। क्लियर? तीसरा लिख लो एक्वा पेडोटर्बेशन। एक्वा पेडोटर्बेशन, तो एक्वा पेडोटर्बेशन क्या होगा? जब मिक्सिंग किसकी वजह से हो? पानी की। एक्वा का मतलब है यहां पर वाटर, एक्वा का मतलब वाटर है। तो आप लिख सकते हो मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय वाटर। ये आपका क्या कहलाएगा? एक्वा पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब तो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। पेडोटर्बेशन का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट वन इज अगला लिख सकते हो आप, अगला लिख सकते हो, ये हो गया। इसके बाद लिख लो फोर्थ नंबर अर्जीली पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन, अर्जीली पेडोटर्बेशन क्या है? जब मिक्सिंग, लिख लो मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय swelling and shrinking process, जब देखिए सॉइल में स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रोसेस की वजह से होता है तो ये अर्जीलो या अर्जीली पेडोटर्बेशन कहलाता है। तो देखो स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? ब्लैक सॉइल में, जो काली मृदा होती है उसमें पाई जाती है। और काली मृदा में स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से पाई जाती है? मोंटमोरिलोनाइट। ये जो मोंटमोरिलोनाइट है ये 2:1 एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल है। इसकी वजह से इस सॉइल में क्या होती है? स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर इसमें वाटर ऐड हो जाता है तो वाटर ऐड होने के बाद ये सॉइल स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और जैसे ही वाटर की कमी होती है ये सॉइल श्रिंक कर जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी किस वजह से पाई जाएगी? 2:1 क्ले मिनरल की वजह से, वो है मोंटमोरिलोनाइट। और इसी की वजह से इसमें मिक्सिंग होती रहती है, सॉइल आपस में मिक्स होती रहती है, जिसे हम अर्जीली पेडोटर्बेशन कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसके बाद आप अगला लिख सकते हो, क्रायोपेडोटर्बेशन। नेक्स्ट नंबर डाल लेना, 5th नंबर, क्रायोपेडोटर्बेशन। क्रायोपेडोटर्बेशन में क्या होगा? जब सॉइल, लिख लो मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय फ्रॉस्ट चर्निंग। फ्रॉस्ट की वजह से चर्निंग, यहां पर स्पेलिंग जो है थोड़ी सही लिख लेना। और थोड़ी सी देखो मेरे में स्पेलिंग कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो बोलते बोलते मुझे लिखनी पड़ती, नहीं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, है ना। समझाना पड़ता है, लिखते लिखते समझाना पड़ता है। तो इससे कैसे कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग एरर हो जाती है मेरे, कि ए नहीं बना, एन नहीं बना, एस नहीं बना, ई नहीं बना। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इसको इग्नोर करना और आप लोग जो है वो सही लिखना। समझ में आ रही बात? समझ में आ गया? चलिए इसके बाद लिख लो आप लोग क्रिस्टल पेडोटर्बेशन। लास्ट वन इज क्रिस्टल पेडोटर्बेशन। क्रिस्टल यहां पर लिख देते हैं, क्रिस्टल पेडोटर्बेशन। अब देखो क्रिस्टल पेडोटर्बेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। क्रिस्टल पेडोटर्बेशन का मतलब है जब मिक्सिंग सॉइल में किसके द्वारा हो, लिख लेना बाई मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाई ग्रोथ ऑफ मिनरल्स। जब मिनरल्स की ग्रोथ की वजह से पेडोटर्बेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल पेडोटर्बेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल पेडोटर्बेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? क्रिस्टल पेडोटर्बेशन। तो आई थिंक अब आपको सारे पेडोटर्बेशन आपको याद हो गए होंगे। हाँ, चलिए, तो ये इतने ही आपको याद रखने हैं कि पेडोटर्बेशन क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कैल्सिफिकेशन की ओर। कैल्सिफिकेशन की ओर, तो हेडिंग डाल लो कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना है। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन एक्चुअली क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेट होना। तो ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
किसी भी सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेट होना ही क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, इंड प्रोडक्ट होगा, है ना, बाकी बन तो और भी कुछ सकता है, इंड प्रोडक्ट होगा। याद रखना, इंड प्रोडक्ट का मतलब है कैल्सिफिकेशन से बनने वाली सॉइल क्या होगी? कैल्केरियस सॉइल होगी। क्या होगी? कैल्केरियस सॉइल। तो कैल्केरियस सॉइल उस सॉइल को कहते हैं जिसमें मोर देन 1% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बहुत ही इजी है, जिसमें मोर देन 1% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वो क्या कहलाती है? ये आपकी कैल्केरियस सॉइल कहलाती है। और कैल्केरियस सॉइल बनी कैसे है? जब सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होने लगता है। तो यही एक्यूमुलेशन की प्रोसेस जो है वो आपकी क्या कहलाती है? कैल्सिफिकेशन कहलाती है। अब अगला सवाल ये पूछा जाता है कि सर ये कैल्सिफिकेशन होता कैसे है, कब होगा? तो दूसरी बात जो है मतलब एक बात और याद रखनी है कि जब सॉइल में वाटर मतलब H2O है ना, ये तो पता ही होगा, एंड CO2 सॉइल में क्या होती? एब्सेंट होती है, ये तभी होगा। यानी कि रेनफॉल नहीं हो रही होगी, रेनफॉल नहीं हो रही, इससे मतलब वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, तभी तो ये होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो ये कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होती है। देखो सॉइल में CO2 ऑलरेडी पाया जाता है, मान लो सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक, और ये CO2 और वाटर आपस में मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। भैया बन गया, थोड़ा बहुत तो वाटर प्रेजेंट होता ही है। देन सॉइल में जो थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है या कम अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये इस कार्बोनिक एसिड से मिलता है, H2CO3। H2CO3 से ये मिलेगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यही बन जाएगा। यस और नो? ये क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये हाई टेम्परेचर और कम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड लेस CO2 की वजह से क्या होता है? लेस CO2 की वजह से क्या होता है? ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। मींस अब क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट का मतलब है एक्यूमुलेट हो जाता है। ये क्या है? प्रेसिपिटेट कर जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? इनसॉल्युबल फॉर्म है ये, और वाटर वर्षा हो नहीं रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, CO2 बन जाएगा और यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये धीरे धीरे सॉइल में बढ़ता रहता है और बन जाती है फाइनली क्या? आपकी कैल्केरियस सॉइल। क्या बन जाती है? कैल्केरियस सॉइल बन जाती है। और तो हमने आपको बताया है कि जो कैल्सिफिकेशन है ये कब होगा, मतलब क्या होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होने लगे, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कैल्केरियस सॉइल। और ये कब होगा? जब वाटर और CO2 दोनों सॉइल में एब्सेंट होंगे। अब अगला सवाल ये है सर कि जो आपका कैल्सिफिकेशन है ये मेनली कहाँ पर होगा? हाई रेनफॉल एरियाज में होगा या आपका लो रेनफॉल एरियाज में होगा? तो हम आपको बता देते हैं, देख लो, दिस प्रोसेस मोस्टली अकर्स इन दिस प्रोसेस मोस्टली अकर्स इन एरिड रीजन। ये कहां पर होगा? एरिड रीजन में होगा, जहां पर वर्षा कम हो रही होगी, जहां पर 750 mm से वर्षा कम होती है वहां पर होती है। और कुछ अमाउंट में सेमी एरिड रीजन में भी होता है, याद रखना, सेमी एरिड रीजन में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन अगर अलग अलग दिए हों तो हम लोग क्या लगाएंगे? एरिड रीजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरिड रीजन लगाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो सॉइल होती है आपकी कैल्केरियस सॉइल, देखो ध्यान से सुनो, कैल्केरियस सॉइल, जो कैल्केरियस सॉइल है ये लाइम से रिच होती है, रिच इन लाइम। ये लाइम में क्या होती है? रिच होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब लाइम से रिच होती है तो इसकी जो एक लाइम लेयर है, लाइम लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं पेडोकॉल। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेडोकॉल। क्या पूछा जा सकता है? पेडोकॉल पूछा जा सकता है कि पेडोकॉल किससे रिलेटेड है और पेडोकॉल क्या है। तो जो लाइम की लेयर है जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, उसी लेयर को हम लोग पेडोकॉल बोलते हैं। और पेडोकॉल जो टर्म है ये मार्बट ने दिया था। किसने दिया था? मार्बट, ये साइंटिस्ट का नाम है, मार्बट ने दिया था। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए इस एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे। इसमें क्या होता है, हम आपको इंडोपेडान, एक्टोपेडान, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसमें जो है एक इंडोपेडान डेवलप हो जाता है इस प्रोसेस से, इंडोपेडान डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कैल्सिक इंडोपेडान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिक
एंडोपेडॉन, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कैल्सिक एंडोपेडॉन है ये किसकी वजह से बनता है, तो कैल्सिफिकेशन कैल्केरियस सॉइल में ये पाया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम आपको कल वाले वीडियोज़ में बताएंगे, जो आपको कल वीडियो मिलने वाला है, नहीं हाँ इसके नेक्स्ट डे, कल का मतलब है नेक्स्ट डे, तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या, उसमें बताएंगे बाकी की प्रोसेस जो हमने आपको लिखाई हैं इसको हम प्रॉपरली समझाएंगे, नोट्स बनवाएंगे प्रॉपरली जैसे हम बना रहे हैं। तो आपको रेगुलरली जब भी वीडियो आएगा आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। 1-2 दिन का पिछले दिन गैप हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी, ठीक है। तो आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए टॉपिक के लिए। बाकी ये है आपका बैच एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक पे इस समय 81% डिस्काउंट चल रहा है, और ये जो एग्रीकल्चर महापैक है ये आपको 2 ईयर के लिए मिलेगा। कितने ईयर के लिए? 2, है ना। तो देखो ये 2 साल के लिए मिलेगा, साथ ही साथ में 81% डिस्काउंट। ये जो ICAR JRF एग्रोनॉमी का बैच है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच में भी इनरोल कर सकते हो। ये 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी क्लासेस सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच में रहेंगी। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो Y826A डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। तो सारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज पे 80% डिस्काउंट चल रहा है, और एग्रीकल्चर महापैक पे जो है डबल वैलिडिटी और 80% डिस्काउंट चल रहा है। तो फटाफट से अगर आप चाहते हो तो एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको पेड क्लासेस में, और यूट्यूब क्लास जो होती है 8 बजे इसका फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। ऑल द बेस्ट सभी को, रिवाइज करके आना नेक्स्ट डे। मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू।